हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो अभी तुम्हें पता होगा कि जितने भी आईसीएसई और आईएससी 2022 बैच स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस पर्टिकुलरली दो सब्जेक्ट्स के लिए रिड्यूस हुआ है, दैट इज़ योर इंग्लिश एंड योर इंडियन लैंग्वेजेस। तो पर्टिकुलरली अभी दो सब्जेक्ट के लिए चेंज हुआ है, लैंग्वेज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन लैंग्वेजेस। लेकिन अभी जो है मैंने तुम्हें एक ऑफिशियल नोटिस आया था CISE की तरफ से, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर सबसे पहले पोस्ट कर दिया था। अराउंड 2 डेज़ पहले आया था वो नोटिस, तो मैंने इंस्टाग्राम पे प्लस उसके साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट टेलीग्राम पे भी तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया था। सो सिलेबस जो है अभी और सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जितना भी तुम्हारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स और भी जितना भी सब्जेक्ट्स है, तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबस रिड्यूस होने वाला है। कितना परसेंटेज तक होगा ये मुझे नहीं पता, बिकॉज अभी जो है अगर हम देखें इंग्लिश का चेक करें तो इंग्लिश का अराउंड 50% रिडक्शन था सिलेबस में, क्योंकि हमारे टाइम में 20 चैप्टर्स था, लेकिन इस टाइम अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स करना है प्रोज और पोइट्री से। सो 8 चैप्टर्स ओवरऑल करना है, दैट बिफोर इट वॉज 10+10। सो अभी कितना रिडक्शन होगा ये तो नहीं पता, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत जल्द ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट जितने भी टीचर्स हैं, पर्टिकुलरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए काउंसिल टीचर्स, दे आर वर्किंग. So they are working upon it and they are going to reduce the syllabus. The council is going to reduce the syllabus for all the subjects. This is confirmed. 11 का confirm नहीं है, लेकिन class 10 और class 12 के लिए it is confirmed for now according to the notice. Now इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले तुम्हारा हिंदी का सिलेबस। हम ICSE क्लास 10 2022 बैच स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने वाले। अब यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर सिर्फ हिंदी नहीं आता, सेकंड लैंग्वेज में तुम्हारा और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स आता है। तो यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज में तुम्हारा हिंदी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, नेपाली हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, मलयालम, कन्नड़, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तुम जो भी तुम्हारा सेकंड लैंग्वेज है तुम उसका ऑफिशियल सिलेबस चेक कर सकते हो और वहाँ से प्रिपरेशंस कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हिंदी का सिलेबस क्या है। सो हिंदी में तुम्हारा 2 बुक्स पर्टिकुलरली स्कूल्स में फॉलो होता होगा, एक है साहित्य सागर नया रास्ता, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है साहित्य सागर एंड एकांकी संचय। सो फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं साहित्य सागर का सिलेबस। सो साहित्य सागर में तुम्हें क्या क्या प्रिपरेशंस करना है। साहित्य सागर में 2 पोर्शंस होता है, एक होता है स्टोरीज एंड अनदर इज पोएम्स। तो स्टोरीज में क्या क्या चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस, व्हाट आर द चैप्टर्स दैट यू नीड टू स्टडी। 8 चैप्टर्स तुम्हें स्टोरीज से पढ़ना है और 8 चैप्टर पोएम्स से। व्हाट आर द 8 चैप्टर्स दैट यू नीड टू स्टडी फ्रॉम योर स्टोरीज पार्ट। सो द चैप्टर्स आर बात अठन्नी की, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा, बड़े घर की बेटी, भेड़े और भेड़िया एंड 2 कलाकार। तो ये 8 चैप्टर्स तुम्हें स्टोरीज से प्रिपरेशंस करना है। उसके बाद पोएम्स में क्या क्या पोएम्स तुम्हें पढ़ना है। 8 पोएम्स आर देयर। द पोएम्स आर साखी, गिरिधर की कुंडलियाँ। सो कुंडलियाँ फिर से आ गया, पहले कुंडलियाँ रिड्यूस हुआ था। उसके बाद और सारा चैप्टर्स है, स्वर्ग बना सकते हैं, वह जन्मभूमि मेरी, मेघ आए, एंड देन यू हैव सूर के पद, विनय के पद एंड चलना हमारा काम है। सो ये 8 चैप्टर्स इन टोटल तुम्हें प्रिपरेशंस करना है फ्रॉम योर साहित्य सागर। उसके बाद एकांकी संचय। एकांकी संचय से तुम्हें क्या करना है, उससे पहले हम नया रास्ता का डिस्कस कर लेते हैं। सो डेफिनेटली नया रास्ता एक नॉवल है, तो उसमें कुछ रिडक्शन नहीं है, तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। नया रास्ता बाय सुषमा अग्रवाल, उसमें से तुम्हें सब कुछ प्रिपरेशंस करना है। एंड एकांकी संचय में से तुम्हें टोटल 5 चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना है। व्हाट आर दोज 5 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस? The 5 chapters that you need to prepare from your एकांकी संचय is संस्कार और भावना, सेकेंड इज बहू की विदा, थर्ड इज मातृभूमि का मान, फोर्थ इज सूखी डाली एंड 5th वन इज दीपदान। सो दीज आर द 5 चैप्टर्स। तो हिंदी में उतना रिडक्शन नहीं देखा गया है, उतना सिलेबस रिडक्शन नहीं है एज कम्पेयर टू योर इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश में 4+4 चैप्टर्स ही करना है। एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस का भी Act 1 एंड Act 2 रिड्यूस हो गया है। बट यहाँ पर अगेन कुंडलियाँ पहले नहीं था, फिर से कुंडलियाँ आ गया, लेकिन यहाँ पर बहुत कम चेंजेस है। 8 चैप्टर्स तुम्हें साहित्य सागर का पोएम से करना है, 8 चैप्टर्स फ्रॉम स्टोरीज पार्ट एंड एकांकी संचय से तुम्हें 5 चैप्टर्स पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ये जो चैप्टर्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, ये सारा चैप्टर्स को तुम्हें प्रिपरेशंस करना है। सो तुम क्या कर सकते हो, बुक में जो चैप्टर्स नहीं है, जो मैंने बोला वो सब, जो चैप्टर्स मैंने नहीं बोला वो सारा चैप्टर्स को तुम स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो, एंड वो सारा सिलेबस के अंदर नहीं है। सो डेफिनेटली जो सिलेबस के अंदर है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर हिंदी बोर्ड एग्जाम्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ जब भी रिडक्शन होगा और सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सो हम सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि क्या क्या पोर्शंस तुम्हें पढ़ना है, क्या क्या आउट ऑफ सिलेबस है। न्यू सिलेबस को लेकर हम डिटेल में सिलेबस रिडक्शन को लेकर डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी जो है बहुत जल्द तुम्हारा और सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी सिलेबस रिडक्शन का ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड येस, इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी।
and definitely you can join the Telegram group as well. That's all for this video. Thank you so much for watching.